हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के मैथ्स वर्ड। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का 13 चैप्टर जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वो करेंगे। सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज 13.1 है, तो उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है कि फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट होते हैं सम करने के लिए, है ना। तो अगर फॉर्मूले अच्छे से आपको आते हैं देन ईजी लगेगा चैप्टर और ज़्यादा आपको। तो सबसे पहले देखो, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आपने क्या लर्न करना है, 2 ब्रैकेट लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। तो यहाँ पे ये इसने लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये आपको पता ही है, एल बी जो एच वो क्या है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड। आपको वहाँ पे सामने दी होगी लेंथ ब्रेड्थ हाइट। अगर वो सरफेस एरिया क्यूबॉइड का कहेगा तो आपने ये फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का कौन सा होता है सरफेस एरिया, 6a स्क्वायर। ए यहाँ पे क्या है, साइड ऑफ ए क्यूब। क्लियर। नेक्स्ट लेटर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच। स्टूडेंट, इसे एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं। ठीक है, कई बार सामने आता है ना एरिया 4 वॉल्स का निकालो, तो यही वाला फॉर्मूला हम वहां पे लगाएंगे। लेटर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अब क्यूब का क्या लेटर सरफेस एरिया है, 4a स्क्वायर। क्लियर, ये अच्छे से लर्न करो आप। तो स्टूडेंट, फर्स्ट सम है हमारे पास, ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, यानी कि ये क्या है, लेंथ दी हुई है। 1.25 मीटर वाइड, ये क्या दी हुई है, चौड़ाई उसकी। ठीक है, ब्रेड्थ एंड 65 सेंटीमीटर डीप। डीप मीन हाइट उसकी जो है एच हमें दी हुई है। ठीक है, डेप्थ इज टू बी मेड। क्लियर, इट इज टू बी ओपन एट द टॉप। ये ऊपर से जो है वो टॉप से ओपन है। क्लियर, टॉप नहीं है इसकी, ये प्लास्टिक बॉक्स की। इग्नोर द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक शीट, डिटरमाइन, कहता क्या फाइंड आउट करना है आपने, द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। अब बॉक्स जो बनाना है वो आप बताओ कि इसके लिए एरिया जो है वो कितना चाहिए शीट का। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, लिख लेंगे। लेंथ ऑफ प्लास्टिक बॉक्स, ब्रेड्थ, हाइट। क्लियर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात आपने ध्यान में रखना होता है कि जो यूनिट है इसके वो सभी सेम होने चाहिए। ठीक है, अगर मीटर है दोनों में तो तीनों ही मीटर होने चाहिए। अब यहाँ पे लास्ट पे देखो सेंटीमीटर है ना, तो इसको भी पहले क्या बना लोगे, मीटर में कन्वर्ट कर लोगे। हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर गिवन है तो 100 से डिवाइड कर देंगे इसको, यहाँ नीचे 100 लगाएंगे तो पॉइंट्स में आ जाएगा ना 0.65 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट इसका एरिया कौन सा निकालना है शीट का, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूबॉइड का। क्यूबॉइडल है ना ये प्लास्टिक बॉक्स बनाना, उसने कहा है ऊपर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमने देखना है कि फॉर्मूला कैसे ये लगेगा। देखो, जब बॉक्स बनाना है तो चारों उसकी वॉल्स हो गई है ना, टॉप से तो वो ओपन है, वो तो है नहीं, तो बेस उसका है वो, है ना। तो बेस जो फ्लोर है जैसे उसका, तो लेंथ ब्रेड्थ होगी उसकी 4 वॉल्स की, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू एच और प्लस एल बी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। क्लियर, ये सबको क्लियर हो गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कैसे लगेगा यहाँ पे, पहले देखो जो एरिया निकालना है हमने बॉक्स को, जो शीट चाहिए बॉक्स बनाने के लिए। तो बॉक्स तो ऊपर से ओपन है, इट मीन्स उसकी 4 दीवारें बनेंगी, है ना। तो एक नीचे बेस, उसके लिए शीट चाहिए। तो यहाँ पे 4 वॉल्स का हो गया, ऊपर मैंने बताया था ना 4 वॉल्स का एरिया। ठीक है, तो प्लस फ्लोर का क्या है नीचे L इंटू बी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, L के प्लेस पे L, B के प्लेस पे B। यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी हुई ना, सबको फिल किया। यहाँ इन दोनों को पहले प्लस करना है, देन जो आंसर आएगा उसको 0.65 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब यहाँ पे बाहर 2 था ना, उसको भी मल्टीप्लाई करना है इनके साथ, तो इनको मल्टीप्लाई करके ये ऐड करके हमारे पास आंसर आ गया 5.45 मीटर स्क्वायर। अब एरिया है इसलिए जो भी इसके यूनिट हैं उसके साथ क्या लगेगा, स्क्वायर। क्लियर। अब सेकंड पार्ट था इसका कि द कॉस्ट, क्या फाइंड करना था सेकंड पार्ट में, द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट। अब कहता कॉस्ट भी निकाल लो। इफ ए शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। क्लियर। तो यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹20 है, तो जितनी हमें चाहिए, कितनी चाहिए थी, 5.45 मीटर स्क्वायर, तो उसको 20 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आंसर आएगा ₹109। क्लियर। तो सबसे पहले स्टूडेंट, जब भी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं उसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्या उसमें गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, देन सम जो है करना शुरू करोगे तो आपको वो इजी लगेगा। कोई मुश्किल नहीं है, आराम से उसकी जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ा करो, फिर उसको समझा करो कि उसमें क्या पहले गिवन है, पहले वो लिख लिया, देन जो फाइंड आउट करना है, अगर आपने फार्मूले अच्छे से लर्न किए हैं देन आपको कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली। तो सेकंड सम है इसका, द लेंथ, ब्रेड एंड हाइट ऑफ ए रूम। ये तो बहुत इजी है, सिंपल। उसने लेंथ 5, ब्रेड 4 और हाइट जो है 3 मीटर दी हुई है ना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश फॉर वॉल्स ऑफ रूम। रूम की वॉल्स जो हैं उसने वाइट वॉश करनी है ना, पेंट करना है उसे। एंड द सीलिंग, सीलिंग को भी पेंट करना है। एंड एट द रेट ऑफ, कौन से रेट पे, ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर पर लिखा हुआ ना, यानी कि 1 जो है मीटर स्क्वायर, उसके लिए उसको इतने पैसे पे करने पड़ते हैं। तो आप बताओ कि वो पूरे के लिए कितने पैसे पे करेगा। तो सबसे पहले तो हम 4 वॉल्स और सीलिंग यानी कि छत का है ना, वो हम एरिया उसका निकाल लेंगे, उसको ये 7.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। अरे ये तो कितना इजी है, लेंथ दी हुई है, ब्रेड्थ दी हुई है, पहले वो लिख ली, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। क्लियर। देन एरिया ऑफ 4 वॉल्स, वो तो हमें आता है 2 × L + B × H, है ना। और सीलिंग, छत का, वो भी L × B। ठीक है, इसको हम ऐड कर देंगे, इतना एरिया हो गया ना, उसको पेंट करना है जो वाइट वॉश करनी है ना। तो यहाँ पे लेंथ पुट कर दी, ब्रेड्थ पुट कर दी, यहाँ हाइट, यहाँ लेंथ और ब्रेड्थ। क्लियर। अब साइन जो है वो ध्यान से देखो, ये प्लस का साइन है, पहले इनको ऐड करेंगे। 9 आ गया, ये 2 × 9 × 3, इन सबको मल्टीप्लाई करके 54 आ गया। ये इधर प्लस L × B, 5 4 20, तो इनको ऐड करके 74 मीटर स्क्वायर ये आ गया एरिया। तो अब रह गया वाइट वॉश के लिए कॉस्ट निकालनी। तो कॉस्ट कितनी थी, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 7.50 रुपीज़। तो जितना आया एरिया उसके लिए 7.50 को 74 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया, ₹555। क्लियर। तो स्टूडेंट साथ में अपनी बुक और कॉपी खोल के साथ साथ करोगे तभी ये सम आएंगे। ऐसे तो आप सुनते रहोगे तो वो तो आने ही नहीं है, फिर कहोगे हमें समझ ही नहीं आ रहा। तो समझ कैसे आए, पहले बुक खोलो अपनी, साथ में स्टेटमेंट पढ़ो, जैसे मैं पढ़ रही हूँ वैसे पढ़ के उसको समझो, फिर आएंगे ये सम। क्लियर। तो अब देखो जरा उसे, थर्ड सम को, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पेरीमीटर दिस। अब रेक्टेंगुलर हॉल का हमें पेरीमीटर दे दिया हुआ है, इट मीन्स रेक्टेंगुलर हॉल बोला ना उसने, तो इट मीन्स रेक्टेंगल का पेरीमीटर। क्लियर। याद आया कुछ रेक्टेंगल का पेरीमीटर, हाँ वही वाला फॉर्मूला, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। वेरी गुड। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग the 4 walls at the rate of ₹10 per meter square is ₹15,000। कहता है अगर पर मीटर जो है 4 वॉल्स का पेंटिंग का कॉस्ट पर मीटर ₹10, तो उसके अकॉर्डिंग उसका खर्च कितना आया, ₹15,000।
ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ वॉल, तो बताओ कि वॉल की हाइट जो है वो कितनी होगी। अब रुपीज जैसे फर्स्ट सम में हमने कॉस्ट निकाली थी ना, सेकंड सम में, है ना, जितना एरिया आया उसके साथ रुपीज को मल्टीप्लाई करके, है ना, तो वहां पे क्या आता था, कॉस्ट। अब कॉस्ट उसने दे दी, है ना, 10 रुपीज के पर मीटर के हिसाब से उसने इतने पैसे बनाए हुए हैं, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग कहता है एरिया निकाल लो। जब स्टूडेंट्स एरिया हम निकाल लेते हैं तो कॉस्ट निकालनी होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे सेकंड सम के लास्ट में किया, है ना, तो यहाँ पे उलट हो जाएगा। उलट मीन्स डिवाइड हो जाएंगे दोनों। अगर रुपीस को रुपीस के साथ डिवाइड कर दें देन एरिया ऑफ 4 वॉल जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि हमने एरिया जो 4 वॉल का है वो कैसे निकालना है, दोनों जो रुपीस गिवन है उनको डिवाइड करके। ठीक है, यहाँ पे एरिया निकल आया। सबसे पहले पेरीमीटर दिया हुआ था 250, तो पेरीमीटर का हमें फॉर्मूला पता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये तो हम 4th क्लास से कर रहे हैं, है ना। तो नेक्स्ट कॉस्ट थी, दोनों कॉस्ट को डिवाइड करके आ गया एरिया। पहले पेरीमीटर लिख लिया, देन दोनों को डिवाइड करके एरिया आ गया हमारे पास। क्लियर। अब हमें पता है कि फार्मूला क्या होता है एरिया 4 वॉल्स का, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू एच। वो यहाँ पे आ चुका है 1500, वो लिख दिया। अब यहाँ पे इतना सा जो है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, वो तो ऊपर ही गिवन हो गया हमें 250, है ना, तो इसके प्लेस पे लिख दिया 250 इंटू एच। एच की वैल्यू अब हमने निकालनी है, यहाँ पे हाइट दीवार की निकालनी थी, है ना, तो यहाँ पे एच यही रहेगा। 250 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे डिवाइड करके हमारे पास हाइट ऑफ हॉल इज 6 मीटर। क्लियर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट 4th सम अपनी बुक पे आप देखो, स्टेटमेंट पढ़ो वहाँ से। द पेंट इन ए सर्टन container is sufficient to paint an area equal to 9.375 मीटर स्क्वायर। तो कहता है एक पेंट करना है हमने, कहाँ पे, ऐसे एरिया पे जो कितना है, किसके इक्वल है, इसके 9.375 मीटर स्क्वायर के। ठीक है, तो हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डिमेंशन, कहता है कितनी ब्रिक्स लगेंगी, जिसकी अगर एक ब्रिक की जो डिमेंशंस हैं, ये लेंथ ये मल्टीप्लाई में दिए हुए ना, इट मीन्स ये लेंथ दी हुई है, ये ब्रेड्थ दी हुई है और ये हाइट दी हुई है इसकी, कैन बी पेंट आउट ऑफ दिस कंटेनर। क्लियर। तो अब हमें एरिया गिवन है, ब्रिक का जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट है वो दी हुई है। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ब्रिक्स हमने फाइंड आउट करनी है। तो हाँ, यहाँ पे देखो लेंथ जो इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी हुई है वो सेंटीमीटर में है। सबसे पहले हमने यूनिट देखने होते हैं जब भी स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि यूनिट ठीक दिए हुए हैं, सभी ये इक्वल हैं, नहीं यहाँ पे सेंटीमीटर है और ऊपर तो हमें मीटर दिया हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको इक्वल करेंगे, तो ये सेंटीमीटर जो हैं इनको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर। यहाँ पे सभी को 100 के साथ डिवाइड कर देंगे, सभी के नीचे 100 लगा देंगे। यहाँ पे 100 जब लगाएंगे तो ये अपना एक पॉइंट हटा के नीचे 10 जाएगा ना, तो वो बन गया 1000। यहाँ पे 100, यहाँ भी 100, इसका पॉइंट जब हटेगा नीचे 10 आ जाना है, पॉइंट हटाना आता है ना सभी को, तो नीचे क्या बन गया इसके 1000। तो ये आ गई हमारी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एरिया, सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक, एक ब्रिक का निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या सरफेस एरिया शुरू में बताया था आपको, 2 मल्टीप्लाई LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये LBH कौन है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। यहाँ पे फिल कर देंगे, अभी पीछे हमने वैल्यू देखी है ना, लेंथ की, ब्रेड्थ की और हाइट की करी है, उनको मीटर में कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पहले इनको लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई, ब्रेड्थ को हाइट से, देन हाइट को लेंथ से, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके हमारे पास यहाँ पे ये 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी। इनको ऐड करके यहाँ डिवाइड हो रहा है पहले 2, ये सभी में कॉमन निकल आएगा बाहर 10,000। क्लियर, 10,000 बनेगा ना सब में, तो वो बाहर आ गया, ये कटिंग होके 2 के साथ 5,000 आ गया।
तो अंदर क्या बचा था, उसको 5000 से डिवाइड करके हमारे पास आ गया 0.09375। तो स्टूडेंट हमने नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी थी, एरिया हमें गिवन था, ये गिवन था ना एरिया, ठीक है। तो जितना एक ब्रिक का आया एरिया उसको टोटल एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो वहाँ से आ जाएगा नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो यहाँ पे कटिंग होके हमारे पास आ गया 100। देखो ये पॉइंट हटाएंगे अगर यहाँ से, तो नीचे कितना आया 1000, यहाँ से पॉइंट हटा के, या ऐसे भी आप सीधा काउंट कर सकते हो, ये 1 2 3, यहाँ से 3 पॉइंट कट के कितने बचने हैं 2, तो 2 पॉइंट्स जो हैं 1 के साथ 2 0 हैं, तो वो क्या होता है 100। तो यहाँ पे ये तो सेम नंबर है, कटिंग होके 100 आ गया हमारा आंसर।